हेलो ट्रेडर्स, चलिए आज बात करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम की। उसके साथ में बात करेंगे प्राइस एक्शन की और सीपीआर को देखते हुए कैसे मल्टी टाइम फ्रेम में ट्रेड लिए जा सकते हैं। बात करेंगे वीकली डेली कॉम्बिनेशन, डेली आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट और 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट को देखते हुए कैसे हम स्विंग, इंट्राडे, स्कैल्पिंग और बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए कैसे हम इन्वेस्टिंग के लिए स्ट्रोक और इंडेक्स में आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे कैसे बुलिश बियरिश ट्रेंड का एनालिसिस किया जाता है, कैसे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, कैसे देखते हुए मल्टी टाइम फ्रेम को कैसे एक हॉट जोन बनाया जा सकता है जो कि प्राइस बार बार वहां सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब हुआ कि किसी भी स्टॉक्स में ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए या इंडेक्स में प्राइस के आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन एक साथ कई टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। मतलब जैसे वीकली पे अपन ने सबसे पहले देखा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड से जैसे पता चला कि बुलिश ट्रेंड है, तो अपन डेली बेसिस पे उस स्टॉक को कैसे मान के चलेंगे कि वो कम हमेशा कैसा है, बुलिश ट्रेंड में। तो जब भी उसमें बाई एंड डिप कर सकते हैं जब तक वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। मतलब स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो ऐसे जाता है, थोड़ा सा प्राइस करेक्शन होता है। तो वीकली बेसिस पे तो उसमें अप ट्रेंड है, पर अगर डेली बेसिस पे उसमें जब भी प्राइस में करेक्शन होगा तो तब हम उसमें एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। और अगेन जब उसमें हाई बनेगा तब भी वीकली बेसिस पे हम डेली बेसिस को देखते हुए एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही डेली आवरली का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट, ये तीनों के तीनों जो प्राइस है ये इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे या तो स्विंग ट्रेडिंग ली जा सकती है या फिर ऑप्शन सेलिंग वगैरह में काम आते हैं। छोटे टाइम फ्रेम हमेशा काम आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बुलिश और बियरिश ट्रेंड का कैसे आइडेंटिफिकेशन है। बुलिश ट्रेंड क्या होता है कि बार बार सीपीआर जो बन रहा है, सीपीआर क्या था इस बारे में, सेंट्रल पाइवट रेंज, जो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और एक मिडल रेंज का, तीनों का मीन बनाने के बाद में एक जो रेंज निकलती है उसको सीपीआर कहते हैं। सीपीआर बार बार अगर ऊपर बनता हुआ चल रहा है तो वो एक लगातार बुलिश ट्रेंड में, और जब नीचे बनता हुआ चल रहा है तो वो क्या है, बियरिश ट्रेंड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि बुलिश ट्रेंड है कि बियरिश ट्रेंड है या फिर साइडवेज मार्केट है। फिर हम उसी ट्रेंड में मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब उस वीक का हाई लो और उस वीक का R1 मतलब पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। फिर बात करते हैं कि वो R1 S1 डेली बेसिस या आवरली बेसिस पे अगर मर्ज करते हैं तो वो कैसा जोन हो जाएगा, मल्टी टाइम फ्रेम हॉट जोन। मतलब वीकली का R1 और डेली का R1 अगर मर्ज कर जाए सेम प्राइस पे तो उसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम हॉट जोन। मल्टी टाइम फ्रेम हॉट जोन का मतलब यही है कि अगर प्राइस हमेशा दोनों एक साथ एक प्राइस में मर्ज कर जाए। चलिए अब सीपीआर को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो सीपीआर क्या है, सीपीआर है प्रीवियस डे हाई लो की एक रेंज बनाता है। और उससे अपन को कैसे आइडेंटिफिकेशन होता है कि अगर सीपीआर नैरो है तो उस डे या उस वीक में जो प्राइस है वो क्या एक्टिव रह सकता है, या तो डाउन अप ट्रेंड में रहेगा या डाउन ट्रेंड में रहेगा या डबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अब दो साइड में अप या डाउन कर सकता है। और अगर वाइड सीपीआर है मतलब कि प्राइस क्या है, कंसोलिडेट जोन में, मतलब उसी सीपीआर के अंदर कंसोलिडेट कर सकता है। तो वीकली बेसिस पे सबसे पहले अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि सीपीआर कैसा है। इसका पता कैसे चलता है कि प्रीवियस सीपीआर की जो साइज है या जो विड्थ है उसी को देखते हुए इस वीक के सीपीआर की अपन साइज को एनालिसिस करते हैं कि वो नैरो है प्रीवियस के कंपैरिजन में कि वाइड है। अगर वाइड है तो प्राइस कैसे कंसोलिडेशन कर सकता है, और अगर नैरो है तो प्राइस में क्या है, एक ट्रेंड मूव आ सकता है। तो सबसे पहले जैसे ये वीकली सीपीआर है तो अब इसका R1 और ये S1, R1 S1 क्या है कि प्राइस जब भी सीपीआर के ऊपर जाएगा तो जहां पहला रेजिस्टेंस बनाएगा उसको कहते हैं R1, और प्राइस जब भी नीचे की तरफ आएगा जो पहला सपोर्ट बनाएगा उसको कहते हैं S1। तो ये R1 और S1 प्रीवियस वीक के प्राइस से निकल के आते हैं कि R1 और S1 कैसे निकलते, कैसे ड्राइव होते हैं, अपन सीपीआर सीरीज के पहले वीडियो में इस बारे में बात कर चुके हैं। अब वीकली बेसिस पे अपन को जो मल्टी टाइम फ्रेम हॉट जोन की बात कर रहे थे, मतलब ये देखिए जो R1 है वो वीकली पे बना, तो वीकली में 5 सीपीआर बनेंगे, डेली बेसिस पे एक वीक में एक सीपीआर, तो डेली बेसिस पे वो 5 सीपीआर, तो ऐसे एक वीक में 5 सीपीआर बनेंगे। तो जो R1 है वो वीकली R1 से कंसोलिडेट, मतलब सेम प्राइस पे आ गया। तो ये जो जोन है ये मल्टी टाइम फ्रेम हॉट जोन हो गया। मतलब प्राइस यहाँ डेली बेसिस पे भी रिजेक्शन ले सकता है और वीकली पे तो यहाँ रिजेक्शन ले ही रहा है।
तो इससे एनालिसिस करते हुए अपन चार्ट में चलते हैं और सबसे पहले ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए एनालिसिस करते हैं। चलिए चार्ट चलते हैं। चार्ट की बात करें तो चार्ट में सबसे पहले खोलते हैं बैंक निफ्टी का वीकली बेसिस का चार्ट। वीकली बेसिस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। बात करते हैं 11 अप्रैल वाले वीक की। तो 11 अप्रैल का वीक क्या था, ट्रेंडिंग वीक था, नैरो सीपीआर था। अगले वीक का जो सीपीआर बना है वो कैसा बना है, वाइड सीपीआर बना है। मतलब प्राइस इस वीक में कंसोलिडेशन कर सकता है। ये देखिए इस वीक के अपर पाइवट से लेके R1 के बीच में प्राइस ने पूरा कंसोलिडेट किया। अगला वीक का सीपीआर जो बना है वो बना है नैरो सीपीआर। मतलब इस वीक प्राइस कैसा रह सकता है, ट्रेंडिंग रह सकता है। ट्रेंडिंग में भी कैसा ट्रेंडिंग रह सकता है, क्योंकि बुलिश सीपीआर बना है तो प्राइस ऊपर की तरफ मतलब बुलिश ट्रेंड में रह सकता है। अब बात करते हैं कि इस वीक के एनालिसिस की स्टार्ट करते हैं कैसे। तो अपन को सबसे पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया कि बुलिश ट्रेंड है, नैरो सीपीआर है, तो अपन का ये जो ट्रेंड है वो बुलिश की डाउन की तरफ है। और दूसरी बात है कि नैरो सीपीआर है तो ये वीक कैसा रह सकता है, ट्रेंडिंग। तो सबसे पहले हम इस वीक के प्राइस का हाई लो मार्क कर लेते हैं। तो इस वीक का जो सीपीआर है उसका जो हाई लोअर पाइवेट है और हाइयर पाइवेट है, हाइयर पाइवेट को अपन ने मार्क कर लिया जो इस वीक का लोअर था। मतलब प्राइस जब भी अब इस जोन के ऊपर तरफ जाएगा तो वो बुलिश ट्रेंड की तरफ रहेगा। अगर प्राइस इसके नीचे आता है तो सीपीआर से सपोर्ट से अपन अगेन बाइंग कर सकते हैं। सीपीआर के नीचे सेलिंग रहेगी। सेलिंग में पहला सपोर्ट मिलेगा वो इसी मेजर सपोर्ट मिलेगा। 41,877 के नीचे अपन बात करेंगे तो मेजर सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अपने को तीन प्राइस मिल गए। 42,465 जिसके ऊपर प्राइस अपर की तरफ रहेगा, इसके बीच में हो सकता है कंसोलिडेट करे, सीपीआर के पास आए तो अपन हायर के लिए बाइंग करेंगे, सीपीआर के नीचे रहे तो अपन सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और 41,890 के नीचे मेजर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अब बात करते हैं वीकली से, अब अपन आगे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे अपन 15 मिनट के चार्ट पे आए और ये है डेली सीपीआर। तो ये जो वीक था, इस वीक की बात करें अपन जो 24 अप्रैल से स्टार्ट है, तो 24 अप्रैल के डेली वाले चार्ट पे अपन 24 अप्रैल चलते हैं। 24 अप्रैल, ये 24 अप्रैल, यहाँ से 24 अप्रैल की स्टार्टिंग है। ये जो पहला डे है वो 24 अप्रैल का है। तो ये वीक 24 अप्रैल से पिछले वीक में देखे तो काफी अच्छा कंसोलिडेट किया प्राइस ने। यहाँ देखिए रिजेक्शन लिया, ये दोनों मेन रिजेक्शन पॉइंट है। तो इस वीक जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम उस प्राइस को कैसा मानेंगे, मीडियम बुलिश मानेंगे। अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट दे दे तो हम उसमें एक अच्छी बाइंग ट्राई कर सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे अपन को ये एनालिसिस करना है कि ट्रेड में एंट्री कैसे ली जाए। वीकली पे अपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया। तो सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ है। प्राइस ने रिजेक्शन लिया उसी जोन के आसपास जो वीकली पिछले वीक का हाई था। तो अपन वेट करेंगे इस ब्रेकआउट का। अपन को अगर लंबा ट्रेड लेना है तो अपन वेट करेंगे, वरना इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए आवरली चार्ट नहीं देखेंगे। इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट में ही ट्रेड लेंगे। अपन ने यहाँ मार्क कर लिया। अब मार्क करने के बाद जब भी प्राइस इसका मूव करेगा तो अपन उसी कैंडल के अच्छी अगर कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिल रहा है तो अपन उसी कैंडल के लो के साथ अपन एक ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। और उसका टारगेट क्या रहेगा, जैसे मैंने यहाँ R1 लगा रखे है, आप सीपीआर कैसे प्लॉट करते हैं उस वाले वीडियो में देख सकते हैं कि R2 R3 R4। तो यहाँ मान लीजिए R2 है तो अपना टारगेट उस डे के लिए R2 रहेगा। अपन कैसा ट्रेड ले रहे हैं, 15 मिनट का। तो अपन एक अच्छा ट्रेड लेंगे। ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है मेनली, क्योंकि अगर प्राइस इस जोन के बाद, बुलिश जोन के बाद अगर कंसोलिडेट भी किया तो अपन को प्राइस में डीके के साथ साथ पैसा मिलता रहेगा। तो अपन ट्रेंड मिल के अगले वीक डे का जो सीपीआर है वो कैसा सीपीआर है, वाइड सीपीआर। मतलब प्राइस में क्या हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। मैं एक बार ड्राइंग क्लियर करता हूँ। तो अपन आगे अब अगले वीक अगले डे के चार्ट पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइस ने एक अच्छा कंसोलिडेशन बनाया। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाता है और ये जो सीपीआर है ये मेजर सपोर्ट हो जाता है। प्राइस कब तक बुलिश ट्रेंड में रहेगा, जब तक अगर R1 के और R1 के ऊपर ब्रेकआउट मिला मतलब बुलिश ट्रेंड, S1 के नीचे आ गया मतलब यहाँ देखिए प्राइस ने S1 के नीचे एक सेलिंग देखा, हल्की सी सेलिंग दिखाई है, प्राइस ने वापस मूव दे लिया। तो अपन इस प्राइस में अब यहाँ बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि उसने एक वीकनेस दिखाई है, तो यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग होने पर अगेन एक बाइंग ट्राई की जा सकती है। तो पहला ये रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी बेस पे अपन ट्रेड लेते हुए चलेंगे। जब भी ये 15 मिनट चार्ट पे सीपीआर का सपोर्ट ले तो अपन बाइंग ट्राई करेंगे जब तक बुलिश ट्रेंड में। ये देखिए यहाँ उसने S1 को सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ देखिए S1 का सपोर्ट लेके वापस मार्केट ने एक अच्छा मूव किया। यहाँ फिर S1 के आसपास कुछ नहीं है, गैप अप ओपनिंग हुई, R1 के आसपास कंसोलिडेट,
और ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है बुलिश। यहाँ देखिए उसने हल्की सी वीकनेस दिखाई, फिर सपोर्ट लिया और फिर बन। तो जब तक लोअर वीक का सीपीआर या तो ब्रेक ना हो या S1 ब्रेक ना हो, तब तक मार्केट क्या है, बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है। यहाँ देखिए उसने सीपीआर के आसपास रिजेक्शन लिया और प्राइस किसके नीचे आ गया, S1 के नीचे। तो प्राइस में डेली बेसिस पे क्या आ गया, एक वीकनेस आ गई है और एक ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। अब जब तक नेक्स्ट वीक का सीपीआर में प्राइस R1 के ऊपर ना आए, R1 के ऊपर आने पर हम एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं सीपीआर के टारगेट के लिए। सीपीआर को अगर ब्रेक करे तब हम वापस अगेन बाइंग करेंगे। तो इस वीक के लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन क्या हो जाएगा, 43,720 के बाद मेजर बाइंग। और जब तक सीपीआर के ऊपर ना आए जो ये प्राइस है 43,558, तब तक हम एक बाइंग, मेजर बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। सेलिंग ट्राई करेंगे जब भी R1 को ब्रेक करेगा प्राइस अगेन, तो अपन सेलिंग ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो इंट्राडे के लिए अपन 15 मिनट और 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे। तो इसी डे की बात करते हैं। 15 मिनट पे अपन ने ट्रेंड कैसा देखा, बुलिश ट्रेंड। तो अपन जब भी सीपीआर के ऊपर आएगा प्राइस तो अपन बाइंग ट्राई करेंगे। तो अपन ने ये सीपीआर मान लीजिए, ये सीपीआर के ऊपर जब भी आएगा तो अपन इस जोन के ऊपर बाइंग ट्राई करेंगे। और मेजर सेलिंग कहाँ देखने को मिलेगी, जब भी प्राइस R1 के नीचे आएगा, S1 के नीचे आएगा, तो मेजर सेलिंग देखने को मिलेगी। 15 मिनट चार्ट पे अपन ने ये एनालिसिस कर लिया। अब अपन ट्रेड लेंगे 5 मिनट की चार्ट। तो फटाफट 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए ये दोनों प्राइस अपन ने मार्क कर ली। अब जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगा तो अपन बाइंग ट्राई करेंगे और पहला टारगेट क्या रखेंगे, सीपीआर। इस जोन के ऊपर बाइंग ट्राई कर सकते हैं सीपीआर के लिए, सीपीआर के ऊपर बाइंग करेंगे और उसका टारगेट क्या रखेंगे, पहला R1 का टारगेट रखेंगे। और जब भी पहले सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो प्राइस में कैसी सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए टारगेट रहेगा S2 और S3। और S2 को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सीपीआर सीरीज के तीसरे या चौथे वीडियो में अपन ने बात की कि हाउ टू ड्रॉ सीपीआर। तो इस जोन के आसपास अपन सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे अपन मल्टी टाइम फ्रेम को देखते हुए एक हॉट जोन ट्रेडिंग कर सकते हैं और इससे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, प्राइस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और कैसे पता चलेगा कि प्राइस किस तरफ मूव कर सकता है, ये प्रीवियस सीपीआर का नैरो वाइड, इससे अपन एनालिसिस कर सकते हैं कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है या जो मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आएगा कि कंसोलिडेट रहेगा, ये भी हम सीपीआर को देख के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 5 मिनट और 3 मिनट के चार्ट को देखते हुए अपन ट्रेडिंग ले सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप वीकली बेसिस और मंथली सीपीआर का यूज कर सकते हैं। वो भी अपन ने बात की कि हाउ टू ड्रॉ सीपीआर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।